यहाँ केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि और भी शिवलिंग यहाँ पर हैं। हम उन सब के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर देखिए ओंकारेश्वर के दर्शन हमने किए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, और अब इनके ऊपर महाकाल के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग शिवलिंग कौन कौन से हैं? जी, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर और एक ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर में महाकालेश्वर भगवान नीचे है और ऊपर ओंकारेश्वर विराजमान है, और ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर नीचे विराजमान है और महाकालेश्वर ऊपर विराजमान है। तो यहाँ आपको आने पे दोनों महा का पुण्य प्रताप मिलता है। महाकालेश्वर जी अंदर है। नमः शिवाय हर हर, ओम नमः शिवाय हर हर, ओम नमः शिवाय हर हर, ओम नमः शिवाय। तीसरी मंजिल पर स्थापित है सिद्धनाथ शिवलिंग। इसके लिए मुख्य मंदिर से थोड़ा सा बाहर निकलकर फिर प्रवेश करना होता है। पाँव जल रहा है बिल्कुल, इतनी तेज धूप है। लेकिन अब चूंकि ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन हमने किए, तो अब बाकी शिवलिंगों के भी दर्शन हम आपको कराते हैं। आमतौर पर लोग वहां से दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन ये सिद्धनाथ मंदिर है। यहाँ पर भी यानी कि हम अब तीसरे शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं। शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं जी। अच्छा। जी, ये सिद्धनाथ है, ऊपर गुप्तेश्वर है, फिर ध्वजेश्वर। जी जी। तो यहाँ पर भी हम प्रणाम करते हुए चलते हैं। आपको ये अलौकिक जो मूर्तियां हैं, ये अलौकिक दर्शन भी करवाते हुए। चौथी मंजिल तक जाते हुए रास्ता और संकरा हो चला था। यहां स्थापित है गुप्तेश्वर शिवलिंग। इसके आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां और सकरी और ऊंची थी। यहाँ पे सचमुच में दर्शन करने के लिए कोई नहीं आता। लोगों को अगर पता चलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहेंगे दर्शन करने के लिए। ये बहुत प्राचीन, जो हमेशा से जो रहा है वो यही रहा है। ये गुप्तेश्वर मंदिर में हम पहुंच गए हैं, यानी अगले शिवलिंग में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे नीचे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे आपने, उसके ऊपर महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर और ये गुप्तेश्वर, और इसके ऊपर ध्वजेश्वर है। 5 मंजिला है ये। गुप्त है इसीलिए। जी जी, गुप्तेश्वर है। और ये अंतिम तल, सकरा रास्ता है और बहुत खड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ पर। लेकिन असल में मन में उत्सुकता है कि हम सभी शिवलिंग जो ओंकारेश्वर में स्थापित हैं उन्हें देखें और आप तक वो दृश्य हम पहुंचाएं। इस कारण हम चढ़ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए भी कैमरे का लाइट ऑफ होता है तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा सा दिखता है, लेकिन यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था भी है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर आकर उस अद्भुत सुख का अनुभव जरूर कर सकते हैं। और ये श्री ध्वजेश्वर मंदिर में हम पहुंच गए हैं, यानी उस स्थान पर जहाँ पर जो शिवजी जिस रूप में यहाँ स्थापित हैं, उनका अंतिम रूप यहाँ ओंकारेश्वर का। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव जगत। लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, उजाला ही उजाला। यहाँ से सीधे मां नर्मदा के दर्शन हो रहे थे। चट्टानी तट को इतनी ऊंचाई से देखना अलौकिक था। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम। यहाँ ध्वज अर्पित करने की भी परंपरा है। जी, ये श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का 5वें मंजिल पर स्थित ये ध्वजेश्वर महादेव मंदिर है। यहीं पे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु, देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा आस्था है, जो उनकी मान्यता रहती है, उस आधार पे यहाँ भगवान को ध्वजा अर्पित करते हैं और ये ध्वजा भगवान के इस मुख्य शिखर पर चढ़ाई जाती है। श्लोक के आधार पे शिवलिंग की जो व्याख्या की गई है, कावेरी के नर्मदे पवित्र में समागम में सज्जन धारण आए, तो उस आधार पे ज्योतिर्लिंग जो है वो ओमकारेश्वर यही है, कोई दूसरा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं है। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ये मंदिर बनते गए।
हमारा लक्ष्य था ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई मान्यताओं को स्वयं समझना और देखना कि क्या वाकई जो बातें कही जाती हैं वो सच है या कल्पना। ये भी खबर रही कि कुछ समय पहले वहां कुछ खुदाई का भी काम हुआ था। हम वापस प्रथम तल की ओर लौट चले। गर्मी में आए, बाबा के दर्शन की बड़ी इच्छा थी। ये दयालु हमें बुला लिए, बहुत इच्छा थी बाबा के दर्शन करें और वो दर्शन हो गया। हम बहुत खुश है, धन्य हमारा जीवन। हम बाबा के दर्शन। प्रथम दृष्टि पे क्या लगा? बहुत बढ़िया लगा। मैं एयरफोर्स से हूँ, पुणे में काम कर रहा हूँ। तो अभी इधर दर्शन के लिए आए थे। 11 ज्योतिर्लिंग हो गया है, 11 ज्योतिर्लिंग हो गया, एक बाकी है। एक बाकी रहे। कौन सा बाकी रहा है? केदारनाथ। कहाँ से आए? हम तो ओंकारेश्वर के वासी हैं। बाबा का सब इतनी महिमा क्यों है कि दूर दूर से लोग खींचे? देखो जो भोलेनाथ है ना, बड़े दयालु हैं, स्वयंभू हैं और यहाँ पे जो पब्लिक आती है ना, ये इन्हीं के आदेश से आती है। अगर कोई चाहे कि हम यहाँ पे कुछ कर सकें तो उनका वहम है। वो जब जो चाहते हैं तभी सब कुछ अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हम कुछ करा रहे हैं तो वो कभी नहीं होता है। वो परमात्मा के करने से ही होता है। बाबा अगर बुलाते हैं तो हम लोग तुरंत चले आते हैं। विगलज्जलं प्रवाह पावितस्कले कले बलं विताम्बुजं गतुंगमालिका। हम गर्भगृह में पहुंचे तो आस्था के प्रबल प्रवाह में खुद को भी बदला हुआ महसूस किया। शिव शिवम शिव शिवम। यहाँ पर अगर आप शिव जी का स्वरूप देखेंगे तो स्वयंभू हैं और निराकार हैं। आप उनका आकार देखकर ही ये समझ सकते हैं। और जो जल चढ़ाते हैं वो पंडित जी भीतर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सीधे जाकर नहीं वहाँ पर पूजा करता है, लेकिन अपने भावों के साथ अर्पित कर देता है वो जल, जो आगे जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। और यही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके सामने श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं। आस्था का हर रूप स्वयं में अद्भुत होता है, लेकिन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में जो बात सबसे अधिक चौंकाने वाली हमें लगी वो ये थी कि जहां शिवलिंग है मंदिर का, शिखर उसके ठीक ऊपर नहीं था। हमने अब तक ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा था जहां मंदिर का शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर न हो। तो क्या जानबूझकर मंदिर ऐसा बनाया गया था, या हमारे सवालों का जवाब इतिहास की किसी घटना में छिपा है?